ये जो आंदोलन है करीब 135 वर्ष से चल रहा है। 30 वर्ष तक सुरेश ससाई जी ने चलाया, 25 वर्ष तक। उसके बाद जब आंदोलन बंद हो गया बिल्कुल, तो हमारे आकाश लामा जी ने, चंद कीर्ति ने, चंद्रबोधी जी ने और तमाम संगठनों से माध्यम से इस आंदोलन को पुनः से पुनर्जीवित किया गया। आज ये आंदोलन बड़ी तेजी से सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। भारत सरकार घबरा रही है। हमारे आंदोलन को जगह जगह उसके टेंट तोड़े जा रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं को उठाया जा रहा है। कड़कती धूप में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनके पानी को रोका जा रहा है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इस बात से नहीं हो रही कि माँ बोधि महाविहार पर 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 150 वर्ष हो गए, उस पर ये काबिज हैं। माँ बोधि महाविहार जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए जेरूसलम, सिखों के लिए अमृतसर का गुरुद्वारा, वैसे ही सारी दुनिया के बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध की पवित्र धरती बुद्ध गया महाबोधि महाविहार हमारी अस्मिता का सवाल है। जब से आकाश लामा जी ने इस आंदोलन को चलाया है, तब से निरंतर चल रहा है। बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए, उठापटक आई। आरएसएस के लोगों ने, हिंदू विश्व परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अपने ही लोगों को आगे कर दिया। मैं एक बात कहकर यहाँ बात शुरू करूँगा। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, अपनों पर नज़र रखना। हमारे आंदोलन के लिए किसी दूसरे से खतरा नहीं। आज ये आंदोलन चल रहा है, सारे देश में आंदोलन फैल रहा है। हम लोग लेह लद्दाख गए, पूना गए, नागपुर गए, इंदौर गए, बोधगया गए, पटना गए। देश के हर क्षेत्र में करीब 65 जगहों पर इस आंदोलन का धरना चल रहा है। और जिनका धरना नहीं चल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन हम चला रहे हैं। आकाश लामा को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, भयभीत किया गया, आतंकित किया गया, लेकिन आकाश लामा हिमालय की तरह अपनी जगह पर खड़े होकर उस आंदोलन के लिए समर्पित होकर, आकाश लामा का आंदोलन ये नेम और फेम के लिए नहीं है, चंदा करने के लिए नहीं है, क्यूआर कोड डालने के लिए नहीं है, बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए नहीं है। ये आंदोलन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 1949 एक्ट को निरस्त करने के लिए है। लेकिन कुछ लोग स्वागत करा रहे हैं। स्वागत कराने का तब अच्छा लगेगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। लोग माला पढ़ा रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जगह जगह जाकर क्यूआर कोड डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, पेटीएम नंबर भेज रहे हैं। मैं इस बात को यहाँ आप लोगों के माध्यम से इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त न हो जाए किसी का स्वागत मत करो। यदि आपको कैडर देने आ रहा है, आप बुला रहे हो तो स्वागत करो, लेकिन बड़ी बड़ी मीटिंगों का कुछ लोग आयोजन करेंगे और हमारे कुछ छोटे अनुज भाइयों को ले जाकर उनका स्वागत करेंगे, चंदा करेंगे। मुझे पूरा पता है, फिर इनमें झगड़ा होगा, फिर इनमें बटाव होगा, फिर इनमें एक दूसरे से अलग होंगे। इसलिए आंदोलन जो सच्चा आंदोलन है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का है। बुद्धिस्ट फोरम का आंदोलन निरंतर चल रहा है। बुद्धिस्ट फोरम के लोग पूरे देश के, हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, आपके लेह लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, आपके वर्धा में चल रहा है, आपके छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इस आंदोलन को कौन चला रहा है? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि आंदोलन को हम चलाएंगे केवल बोधगया में बैठकर 2-1 फोटो खिंचाकर और अपने पत्र का छपाकर, अपने फोटो उस पर मीडिया पर डालकर, अपना फेसबुक में डालकर
वो लोगों से केवल चंदा कर रहे हैं, उभाई कर रहे हैं। उनका महाबोधि महाविहार के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। वो केवल नेम और फेम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए लामा को कितना परेशान किया गया, उनके खिलाफ कितना बोला गया, लेकिन उस व्यक्ति ने चुप रहा। एक ही व्यक्ति के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। अभी कल भी उसके प्रति अपशब्द आए हैं, ढेर सारी चीजें आए, लेकिन मैं कहता हूं आकाश लामा से, तो आकाश लामा कहते हैं चुप रहो भंते जी, जिनको जो कहना है वो करें। हम लोग 26, 25, 26 को यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए, सभी का स्वागत है। यहाँ हम लीडर बनने के लिए नहीं आए, यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आए, यहाँ पर हम कोई कांग्रेस का प्रचार करने नहीं आए, कोई बीजेपी का वोट बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कोई किसी पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए नहीं आए। हमारे यहाँ उस सब का स्वागत है, लेकिन इस धार्मिक आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ अपना देखना चाहेगा, हम कतई उसका पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग उसका विरोध करेंगे। यदि वो आना चाहता है ईमानदारी से, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत आए, क्योंकि इस आंदोलन को 12 फरवरी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने शुरू किया है। ये तो कुकर मुत्तों की तरह जैसे बरसाती मेढक होते हैं, ये केवल चंदा के लिए, धंधा के लिए, QR कोड के लिए, झूठी प्रशंसा पाने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए, अपने गले में माला पहनाने के लिए आए। लेकिन पूछो वहां पर 163 दिन लोग कौन बैठे हैं, कौन धूप में बैठे हैं, कौन जाड़े में बैठे हैं, कौन गर्मी में बैठे हैं, कौन लोग भूखे रह रहे हैं, कौन लोग बिना नहाए वहां पर बैठे हैं, ये लोगों को जानना होगा। आकाश लामा को मैं धन्यवाद देता हूं, आकाश लामा चंद्रकीर्ति जी को, कि वो इस कड़कती धूप में, वो आदमी जो बर्फ इलाके में रहता है, जो -6 में रहता है टेम्परेचर में, वो आदमी कैसे सहन करेगा। लेकिन चंद्रबोधी जी, समता सैनिक दल के लोग, हमारे चंद्रकीर्ति जी, हम लोग पूरी तरह से कितना भी विरोध करें, हमारा साथ में भदन सुरई ससाई जी का भी आशीर्वाद मिला है। और भदन सुरई ससाई जानते हैं कि आकाश लामा कहीं गलत नहीं है। रात को एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि भंते जी 8 करोड़ रुपया आया है। मैंने कहा किसने कहा 8 करोड़ रुपया आया है? 80 करोड़ रुपया आया है। और तुम इनकी इतना कम क्यों जांच रहे हो? हमारे बौद्ध सारी दुनिया में फैले हुए हैं, हिसाब तुमको देंगे नहीं। 80 करोड़ भंते करुणाकर अकेला खाएगा, बोलो क्या करोगे तुम? ये लोग अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, मूवमेंट में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग झूठी अफवाहें फैलाकर, पहले तो ये भी अफवाह फैला दी, आंदोलन खत्म हो गया, आकाश लामा रुपया लेके भाग गया, अब वहां आंदोलन नहीं चल रहा है। आंदोलन आज भी चल रहा है, आंदोलन कल भी चलेगा, आंदोलन आज भी चल रहा है, जीवन की अंतिम सांस चलेगा। लामा कोई माइनॉरिटीज में मेंबर बनने के लिए नहीं आया, लामा जी कोई उस मैनेजमेंट में मेंबर बनने के लिए नहीं आया। उनका एक ही उद्देश्य है कि 1949 एक्ट निरस्त हो और बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में आए, कोई भी मेंबर बने, कोई भी ले, केवल बौद्धों के हाथ में आ जाए, मैं उससे संतुष्ट हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहो।